नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फाइनल रिवीजन में आप सबका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स जनवरी 2022 के सबसे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। फटाफट 40 में आपका बिल्कुल स्वागत है। और ये 40 प्रश्न आने वाले आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट 40। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखी है मेरठ, यूपी के अंदर। भारत का पहला कागज रहित कोर्ट कौन सा बना है? तो ये बना है केरल कोर्ट। और पहला कागज रहित जो कंट्री बनी है वो है यूएई। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चीन के संघाई प्रांत के अंदर। अल्बामा के कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम आईएसपी किसने पूरा किया है? तो ये किया है भारतीय मूल की जानवी डांगेती ने। दिसंबर 2021 तक ओडीएफ प्लस गांव की सूची में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा तेलंगाना। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है एप्पल कंपनी। साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई को किसने खरीदा यानी किसने अधिग्रहण कर लिया है? तो ये कर लिया है गूगल ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां देश कौन सा बना है? तो ये बना है एंटीगुआ और बारबुडा। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? तो ये है, इसका नाम रखा गया है रुद्र। भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च कहाँ की गई है? तो ये की गई है गाजियाबाद, यूपी के अंदर। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम। डेल्टा क्रॉन वायरस की पहचान कौन से देश में की गई है? तो ये डेल्टा और ओमिक्रॉन का एक मिक्स वेरिएंट है। तो इस वायरस की पहचान की गई है साइप्रस कंट्री के अंदर। गिनीज बुक हुआ शामिल में सबसे उम्रदराज कछुए का नाम क्या है? तो ये कछुआ है जो स्थल पर रहने वाला सबसे उम्रदराज कछुआ माना गया है और इसको गिनीज बुक में शामिल किया गया है। इसका नाम रखा गया है जोनाथन। खादी से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो ये फहराया गया है लोंगेवाला पोस्ट, जैसलमेर के अंदर। ऑपरेशन सरद हवा ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारे बीएसएफ द्वारा चलाया गया है। लीप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो लीप प्रोग्राम लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट कंपनी ने। मॉरिशस देश में एक मेट्रो स्टेशन का नाम कौन से अपने भारतीय प्रमुख व्यक्तित्व के नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है महात्मा गांधी के नाम पर। सबसे कम कम उम्र की महिला ने अकेले विमान उड़ाकर पूरे विश्व का चक्कर लगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो ये है जारा रदरफोर्ड, जो कि ब्रिटेन की है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने नेताजी पुरस्कार किसे दिया है? तो ये थे जापान के पूर्व पीएम रह चुके शिंजो अबे को मिला है नेताजी पुरस्कार। तेल रिसाव के कारण 90 दिनों के लिए पर्यावरण आपातकाल कौन से देश में ने लगाया है? तो ये लगाया है पेरू देश ने। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला है? तो ये भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना को मिला है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है केरल के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक बर्ड एटलस लॉन्च किसने किया है? तो ये किया है केरल राज्य ने। गणतंत्र दिवस पर दूसरी वायु लड़ाकू विमान पायलट महिला कौन सी बनी है? मतलब फाइटर जेट उड़ाने वाली दूसरी लड़ाकू मतलब पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है शिवांगी सिंह और पहली थी भवानी कांत। ये भी आप याद रखिएगा। ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जयंत घोषाल। अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसे मिला है? मतलब अंक ज्योतिष में पहला गिनीज बुक में अपना नाम शामिल कर लिया है, ये है जेसी चौधरी। बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान किसका है? तो यह है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह है गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। भारत का पहला न्याय घड़ी वाला राज्य है गुजरात हाई कोर्ट। मतलब गुजरात हाई कोर्ट के बाहर एक घड़ी लगी होगी जिसके अंदर मतलब कोर्ट के सारे लंबित फैसले उस चीज का विवरण दिया होगा। गगनयान मिशन इंजन का नाम क्या है? तो इस इंजन का नाम रखा गया, अभी प्रक्षेपण मतलब सफल प्रक्षेपण किया गया है, इसका नाम है विकास इंजन। भारत के तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल। एआईआईबी यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं उर्जित पटेल।
इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये है एस सोमनाथ। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। तो ये थे सबसे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। आपको इनको जरूर देखना है एग्जाम से पहले और फटाफट रिवीजन कीजिएगा इन 40 प्रश्नों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। जल्दी आपके लिए फरवरी की सीरीज लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।